Hello, dear students. Today we are going to learn an appreciation of the poem Comparison from my English course book Standard 9. It is a very beautiful poem with so many opposite words. There are many things mentioned in this poem you can see easily in your day to day life. यहाँ पर आपको 5 पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद रखना है, जहन नशीन कर लेना है, क्योंकि एप्रिसिएशन में यही 5 पॉइंट्स पूछे जाते हैं। ये टोटल 5 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है टाइटल। टाइटल मीन्स द नेम ऑफ द पोएम, जो सबसे ऊपर पोएम में लिखा होता है। एग्ज़ाम में आपको पोएम दी हुई रहती है, आपको सिर्फ वहाँ से ढूंढ के सेंटेंस में बना के लिखना है। सेकंड पॉइंट है नेम ऑफ पोएट और पोएटिस या ऑथर। ये भी आपको पोएम के लास्ट में लिखा हुआ रहता है, मैं आगे आपको बताऊंगा। थर्ड पॉइंट है राइम स्कीम। राइम स्कीम भी पोएम में ही छुपी होती है, जो आपको फाइंड आउट करके लिखनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फिगर ऑफ स्पीच एंड द लास्ट वन एंड इम्पॉर्टेंट इज थीम और सेंट्रल आइडिया, जो 2 मार्क्स के लिए होता है। टाइटल आधे मार्क के लिए, नेम ऑफ द पोएट और पोएटिस आधे मार्क के लिए, आधा आधा मिला के हो गया 1। राइम स्कीम 1 मार्क के लिए, फिगर ऑफ स्पीच वो भी 1 मार्क के लिए, और थीम या सेंट्रल आइडिया 2 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं हमारा पहला पॉइंट, जो है टाइटल। द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ कंपैरिजंस। इस तरह से सेंटेंस में आपको बना के टाइटल को लिखना होता है। ये जो होता है सबसे ऊपर, जैसे कि यहाँ शो किया जा रहा है, लिखा होता है, आपको सिर्फ इसको सेंटेंस में बना के एग्ज़ाम में लिखना होता है। अब बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, नेम ऑफ द पोएट या ऑथर। द पोएम इज़ रिटन बाय एन एनोनिमस पोएट और अननोन पोएट। एनोनिमस मीन्स अननोन, जिसे हम नहीं जानते, गैर मुतारिफ। एनोनिमस यानी अजनबी भी होता है। ये पोएम को जिस पोएट ने लिखा है उसका नाम नहीं पता है, इसलिए हम सेंटेंस में इस तरह से लिखेंगे। आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि पोएट का नेम जो भी होता है पोएम में हमेशा लास्ट में ही लिखा होता है। तो कोई भी पोएम अगर आपको एग्ज़ाम में एप्रिसिएशन के लिए पूछी जाती है तो आपको लास्ट से पोएट का नाम ढूंढकर लाइन में फ्रेम करके लिखना होता है, जिस तरह हमने टाइटल लिखा था। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइम स्कीम। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज़ ABCB। अब आप सोचेंगे कि ये ABCB कैसे आया है और कहाँ से आया है। राइम स्कीम पहचानते वक्त आपको राइमिंग वर्ड्स पता होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कॉल, बॉल, ग्राउंड, साउंड। ये जो वर्ड्स है ये सेम साउंड करते हैं, इसे हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, जो सुनने और बोलने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका स्पेलिंग और उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। अगर हमें राइमिंग वर्ड्स अच्छी तरह से समझते हैं तो हम राइम स्कीम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करना है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट लाइन देखते हैं, फास्ट एज अ स्पेसशिप। स्पेसशिप लास्ट में है, क्योंकि राइमिंग वर्ड्स पोएम के लाइन के लास्ट में ही आइडेंटिफाई किए जाते हैं। स्पेसशिप को हम नाम दे देंगे लाइन के लास्ट वाले वर्ड को लेटर A। सेकंड लाइन है स्लो एज अ स्नेल। स्नेल स्पेसशिप से नहीं मिलता है साउंड, इसलिए हम इसको नाम देंगे लेटर B। थर्ड लाइन में है बिग एज अ डायनासोर। डायनासोर ये भी A और B से साउंड मैच नहीं करता है, इसलिए हम इसको नाम देंगे लेटर C। लास्ट और फोर्थ लाइन जो है इस स्टांजा के हिसाब से स्मॉल एज अ नेल। नेल स्नेल, नेल स्नेल, ये साउंड मैच करता है, तो ये दोनों हो गए राइमिंग वर्ड्स। तो A का साउंड रिपीट नहीं हुआ बल्कि B का साउंड रिपीट हुआ है, तो ये B का साउंड रिपीट होने की वजह से हम इस लाइन को नाम दे देंगे लास्ट के वर्ड को लेटर B,
क्योंकि जो ऊपर बी का साउंड है वो रिपीट हुआ है। तो पहले ए, फिर बी, फिर नीचे आया डायनासोर का सी और नेल का बी। इस तरह से हम इस पोयम से इस राइमिंग स्कीम को पहचान के लिख सकते हैं। तो फिर अब हमारी इस पोयम की राइम स्कीम क्या हुई? ए बी सी बी। हमारा अगला पॉइंट है फिगर ऑफ स्पीच। इस पोयम में 2 फिगर ऑफ स्पीचेस का यूज़ किया गया है। पहली है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होती है? इस पोयम में अपोजिट वर्ड्स का यूज़ किया गया है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड बाय द पोएट टू कंपेयर। 2 चीज़ों में कंपैरिजन करने के लिए अपोजिट वर्ड्स का यूज़ किया गया है, जैसे फास्ट एंड स्लो, बिग एंड स्मॉल। जब किसी पोयम में पोएट 2 अपोजिट वर्ड्स का यूज़ करता है एक ही लाइन में, तब वो फिगर ऑफ स्पीच कहलाती है एंटीथेसिस। एंटी मीन्स अपोजिट, जैसे आपने सुना होगा वायरस, एंटीवायरस। फास्ट एज अ स्पेसशिप, स्लो एज अ स्नेल। इसमें फास्ट और स्लो, और बिग एज अ डायनासोर, स्मॉल एज अ नेल। बिग और स्मॉल, तो एक ही लाइन में 2 अपोजिट वर्ड्स का यूज़ किया गया है, इसीलिए ये फिगर ऑफ स्पीच हो गई एंटीथेसिस। बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स जब किसी पोयम में नेबरिंग वर्ड्स या एक ही लाइन में 2 आसपास के वर्ड्स में सेम लेटर का साउंड रिपीट होता है, लेटर का, वर्ड्स का नहीं, तो वो कहलाती है एलिट्रेशन। जैसे इस पोयम में लाइन है नाइट टाइम मिडनाइट, नाइट टाइम मिडनाइट। The sound of T is repeated to create a poetic effect. पोयम में अच्छी रिदम पैदा करने के लिए और उसको खूबसूरत बनाने के लिए एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो 2 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में आता है। थीम या सेंट्रल आइडिया, पोयम का मरकज़ी ख्याल। The world is full of opposites. We can easily find the opposites in our day-to-day life. इस पोयम में अपोजिट वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस किया गया है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ अ यूनिक क्वालिटी। सब में एक यूनिक क्वालिटी होती है इन इट, सो वी कैन कंपेयर द थिंग्स बाय यूजिंग एडजेक्टिव्स। हम एडजेक्टिव्स का यूज़ करके अपोजिट वर्ड से दुनिया की बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर करते रहते हैं, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ शेप्स, साइजेस, कलर्स एंड स्पीड। इस पोयम में भी 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजंस किया गया है, दोनों में कंपेयर किया गया है क्वालिटीज़ को लेके, साइज, शेप्स और स्पीड वगैरह को लेके। सो आई होप कि आपको ये पोयम का एप्रिसिएशन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।